नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे हम जैन धर्म का इतिहास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, पहले अध्ययन कीजिए, फिर मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लगाया है, उसके सवालों का जवाब दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे बात करेंगे आज हम जैन धर्म के इतिहास के बारे में। तो देखिए, जैन शब्द को जिन शब्द से निकला हुआ माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, जैन शब्द को जिन शब्द से निकला हुआ माना जाता है और जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। तो जिन शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स जीतने वाला। अगर बात करें जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर की, तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें या प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो वो थे ऋषभदेव। एक बात याद रखना, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए फ्रेंड्स? 24, जिनमें से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही संन्यास धारण कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपको बुद्ध जी दिख रहे होंगे। मैंने आपको बताया जैन धर्म का जो विकास है वो जिन शब्द से माना जाता है और जिन शब्द का अर्थ होता है जीतने वाला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो हुए वो ऋषभदेव हुए। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसका अध्ययन हम नीचे करेंगे। 23वें तीर्थंकर इसके पार्श्वनाथ थे, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। इन्होंने जो शिक्षा दी वो इस प्रकार है। देखिए, इसमें 4 पॉइंट हैं और ये चारों पॉइंट ऐसे हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होता था। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत अनिवार्य थीं, जैसे कि हिंसा ना करना। ठीक है, हिंसा ना करने का मतलब है किसी को गलत प्रकार से ना सताना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें थे कि अपने पास आप संपत्ति नहीं रख सकते और झूठ नहीं बोल सकते, चोरी नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए, इनके बाद महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स 540 ईस्वा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। एक बात और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये एक आम के बगीचे में पैदा हुए थे। ठीक है, देखिए बात करेंगे महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के सरदार थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट, इनकी माता का नाम त्रिशला था। वे लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है फ्रेंड्स, माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था फ्रेंड्स? वर्धमान था। जब महावीर स्वामी की आयु 30 वर्ष की थी, तभी इन्होंने माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो किससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया? तो अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास जीवन स्वीकार किया। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितनी तपस्या की इन्होंने? फ्रेंड्स 12 वर्षों की कठिन तपस्या की। उसके बाद जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ फ्रेंड्स? जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। और कौन सा वृक्ष है फ्रेंड्स? तो साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत मेहनत की फ्रेंड्स, बहुत इन्होंने तपस्या की, जिसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, और तब से ही महावीर स्वामी जिन अरहत निर्ग्रंथ कहलाए। जिन का मतलब होता था फ्रेंड्स विजेता, अरहत का मतलब होता था पूजनीय, और निर्ग्रंथ का मतलब होता था बंधनहीन। कहने का मतलब है किसी भी बंधन में मुक्त
नाउ। तो ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इसके शाब्दिक अर्थ भी पूछ सकता है। देखिए महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो दिए वो प्राकृत भाषा में दिए थे, ठीक है। किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में इन्होंने दिए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए गौर कीजिएगा, 468 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। कितनी? 468 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, या फिर कह सकते हो निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है। बिहार के पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। कितने गणधरों में बांटा फ्रेंड्स? 11 गणधरों में बांटा था। उन 11 गणधरों में अगर बात करें तो एक व्यक्ति थे फ्रेंड्स जिनका नाम था आर्य सुधर्मा। क्या नाम था फ्रेंड्स? आर्य सुधर्मा। ये एक ऐसे गणधर थे जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, ठीक है, जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा। क्या कहलाया फ्रेंड्स? प्रथम थेरा। थेरा का मतलब क्या होता है? जो मुख्य उपदेशक होता था वो होता था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, ठीक है, मैंने क्या बताया? स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो याद रखेंगे चंदना थी फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मैंने बताया 11 गणधरों में बांटा गया, जिसमें इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहने वाला व्यक्ति कौन था? तो आर्य सुधर्मा था। देखिए महावीर स्वामी के शिष्य या अनुयायी क्या कहलाते थे? तो निर्ग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जामिल थे जो उनके दामाद हुए, ठीक है, ये दामाद भी थे। एवं प्रथम भिक्षुणी जो थी वो फ्रेंड्स चंपा थी, ठीक है, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांट दिया गया, कब? इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है। भीषण अकाल पड़ गया फ्रेंड्स, संभाल नहीं पाए, तो श्वेतांबर एवं दिगंबर कितने भागों में बट गया फ्रेंड्स? तो ये 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब क्या था फ्रेंड्स? श्वेतांबर का मतलब ये था कि जो श्वेतांबर थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कैसे वस्त्र धारण करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जो दिगंबर थे, जो फ्रेंड्स दिगंबर थे, ये नग्न रहने वाले थे। कैसे? नग्न रहने वाले थे। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो श्वेत वस्त्र पहनते थे अर्थात जो श्वेतांबर थे, इनको यह याद रखना है कि ये जो आपके श्वेतांबर थे ये स्थूलभद्र के शिष्य थे। किसके थे? स्थूलभद्र के शिष्य थे। ध्यान रखेंगे ये स्थूलभद्र के शिष्य थे, और ये जो थे ये भद्रबाहु के शिष्य थे। किसके? भद्रबाहु। तो ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, एक स्थूलभद्र के शिष्य थे, एक भद्रबाहु के शिष्य थे। अब अगर आगे बात करें तो जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ जैन धर्म के कितने रत्न थे, ठीक है, उसमें देखें फ्रेंड्स। आगे बात करें तो जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में समझ लीजिए। जैन धर्म के त्रिरत्न कुछ इस प्रकार हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। फ्रेंड्स यहीं पर एक बात बताना चाहता हूँ, जो बौद्ध धर्म के हैं वो बुद्ध धम्म और एक है फ्रेंड्स संघ। इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखेंगे जिसमें सम्यक लगा है दर्शन ज्ञान आचरण, ये जो है ये जैन धर्म के। बुद्ध धम्म संघ ये जो है ये आपके बौद्ध धर्म के, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, देखिए त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 व्रतों का पालन करना जो था आवश्यक था, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बताया मैंने? त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 व्रतों का पालन करना आवश्यक है। जैसे मैंने बताया जैन धर्म में श्रावक या मुनि के लिए ये 5 व्रतों का पालन करना आवश्यक बताया है। फ्रेंड्स 5 व्रत कौन कौन से थे वो हम समझेंगे, थोड़ा पहले ये समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने वही वाली बात बताई, श्रावक और साधुओं को 5 व्रत करना पड़ता है, और इन्हीं को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? महाव्रत कहा जाता था। वो 5 व्रत समझ लीजिएगा।
देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या था? अहिंसा। दूसरा क्या? सत्य बोलना। तीसरा क्या था? अस्तेय। चौथा क्या था? ब्रह्मचर्य। पांचवा क्या था? अपरिग्रह। देखिए, जैसे बात करेंगे सबसे पहले अहिंसा। फ्रेंड्स, अहिंसा अर्थात किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से पीड़ा ना पहुंचाना, किसी को तकलीफ ना देना, यही होता है फ्रेंड्स। ना ही किसी जीव के प्राणों का हरण करना, कहने का मतलब किसी की हत्या करना भी गलत था। सत्य की बात करें तो हमेशा सत्य बोलना और मीठा बोलना या प्रिय बोलना। आस्तिक किसे कहते थे फ्रेंड्स? किसी व्यक्ति की वस्तु का बिना उसकी आज्ञा के ग्रहण करना। ठीक है, कहने का मतलब किसी व्यक्ति की वस्तु अगर कहीं भी पड़ी है या है, आपको चाहिए, तो उसकी मर्जी के बिना आप वह वस्तु नहीं ले सकते। ब्रह्मचर्य की बात करें तो देखिए, मन, वचन और कर्म से सभी प्रकार के मैथुन का त्याग करना, कहने का मतलब संभोग नहीं कर सकते। अपरिग्रह की बात करें तो विभिन्न पदार्थों के प्रति आसक्ति का त्याग करना अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे अगर मैं चर्चा करूं तो फ्रेंड्स, पांचों व्रत आपकी समझ में आ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इनके प्रतीक चिन्ह है, वो समझ लीजिए। ठीक है, जैन धर्म के इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर एवं कुछ तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह इस प्रकार है। वैसे तो फ्रेंड्स 24 के 24 के थे, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पूछे नहीं जाते। देखिए कौन से? देखिए, पहला जो था ऋषभ देव जी, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, उनका प्रतीक चिन्ह था फ्रेंड्स सांड। उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरे थे अजित नाथ जी, प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे थे संभवनाथ जी, प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। ठीक है, 16वें थे फ्रेंड्स, कौन से 16वें? इनका पूछा जा चुका है, जिनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। 21वें नामिनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह था फ्रेंड्स नीलकमल। 22वें अरिष्ट नेमि, जिनका प्रतीक चिन्ह था फ्रेंड्स शंख। 23वें पार्श्वनाथ जी का था सर्प। 24वें महावीर स्वामी का था फ्रेंड्स सिंह। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जिसमें भारी मात्रा में क्या पूछा गया है वो समझ लीजिए। सांड फ्रेंड्स कई बार पूछा जा चुका है, हाथी कई बार पूछा जा चुका है, घोड़ा कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद जो आपके 23वें थे पार्श्वनाथ, इनका सर्प का कई बार रिपीटेड है, और महावीर स्वामी का भी सिंह कई बार रिपीटेड है। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। कहाँ फ्रेंड्स? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तो कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो मैसूर के गंग वंश के मंत्री। कौन? मैसूर के गंग वंश के मंत्री, जिनका नाम था चामुंड। क्या नाम था फ्रेंड्स? चामुंड। तो चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो चंदेल शासकों के द्वारा हुआ। कहने का मतलब है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए मथुरा कला का संबंध किससे माना जाता है? तो जैन धर्म से माना जाता है। मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए मथुरा काल का संबंध किससे है? तो मैंने आपको बताया जैन धर्म से। उस समय कई राजा भी जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, जैसे उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंदेल शासक, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष। तो फ्रेंड्स ये जैन धर्म को बेतहाशा मानते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर मैं बात करूं तो गौर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे अब हम जैन संगीतियों के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? जैन संगीतियों। तो दो जैन संगीति थी, प्रथम और द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए बात है 300 ईस्वी पूर्व की। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई पहली, और इसकी अध्यक्षता जो की वो स्थूलभद्र ने की। तो फ्रेंड्स पहली कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? तो 300 ईस्वी पूर्व हुई, और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो स्थूलभद्र ने की। अगर बात करें द्वितीय की, तो देखिए 6ठी शताब्दी में हुई।
कब हुई फ्रेंड्स? 6ठी शताब्दी में हुई। कहाँ हुई? तो वल्लभी जो आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो क्षमा श्रमणा ने की। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। एक बात पे चर्चा करना, देखिए एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि जैसे जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। किसकी मान्यता नहीं है फ्रेंड्स? ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, क्योंकि ये लोग ना आत्मा को मानते थे। किसे मानते थे फ्रेंड्स? आत्मा को मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे। और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये पुनर्जन्म, किसमें? पुनर्जन्म। और जो एक और शब्द होता है, एक और शब्द होता है फ्रेंड्स, कर्मवाद। जैसे आपने एक कहावत सुनी थी, क्या कहावत सुनी होगी आपने कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये लोग जो है ना पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। उसके बाद फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहता हूं, जैन धर्म के सप्तभंगी, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम भी हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। एक का नाम है फ्रेंड्स स्यादवाद। क्या नाम है? एक नाम स्यादवाद है और एक नाम है अनेकांतवाद। क्या? अनेकांतवाद। तो ये मैंने आपको किसके नाम बताए फ्रेंड्स? तो सप्तभंगी ज्ञान। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत पूछ लिया जाता है। सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? तो एक स्यादवाद हो गया और एक अनेकांतवाद हो गया। फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे ये बताना चाहता हूं, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों, कौन से विचारों फ्रेंड्स? आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया? तो ये भी याद रखना, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। किससे ग्रहण किया फ्रेंड्स? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक पॉइंट और गौर कीजिएगा कि मैं ये बताना चाहता हूं आपको फ्रेंड्स, जो जैन धर्म है ना, जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जैसे क्वेश्चन पूछता है जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसके द्वारा रचित है? तो फ्रेंड्स भद्रबाहु द्वारा रचित है। अगर उसका नाम पूछ ले, अगर उसका नाम पूछ ले तो कल्प सूत्र है। क्या नाम है फ्रेंड्स? कल्प सूत्र है। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित है और उसका नाम क्या है? तो कल्प सूत्र है। ये बात आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए बात करें अंतिम पॉइंट की, आखिरी पॉइंट, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मतलब मल्ल राजा और आपका सरस्तीपाल। ठीक है, क्या? सरस्तीपाल। तो ये जो मल्ल राजा सरस्तीपाल थे के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था? तो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये बात आपकी समझ में आ गई। तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है बौद्ध धर्म का इतिहास। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म कहते किसे थे, कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था या फिर कह सकते हो लाइट ऑफ एशिया। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर बात करें तो गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। अगर जन्म की बात करें फ्रेंड्स तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व जो हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कई चीज़ें पॉइंट करने वाली थी कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के? तो गौतम बुद्ध थे। जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व हुआ। कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन नाम था। आप देख सकते हो इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध किस वंश के थे तो फ्रेंड्स शाक्य वंश के थे। ठीक है, इनकी माता का नाम जो था फ्रेंड्स माया देवी था, परंतु इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के कुछ दिन पश्चात, कहने का मतलब 14 दिन में इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तब इनकी सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी थी। एक बात याद रखनी है फ्रेंड्स, इनकी जो माँ थी माया देवी, उन्हीं की ये सगी बहन थी, तो अर्थात उनकी मौसी ही थी। ये बात आपको ध्यान रखना है।
तो उन्होंने इनका लालन पालन किया है। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। फ्रेंड्स, जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी शादी हो गई। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। फ्रेंड्स, एक बात और याद रखनी है कि इनके पुत्र की मृत्यु इनसे पहले हो जाती है। ठीक है, वो पहले बूढ़े होके खत्म हो जाते हैं। कौन? राहुल। देखिए, बात करेंगे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन परिवर्तन की कहानी कुछ इस प्रकार है। देखिएगा फ्रेंड्स, होता क्या है, इनके पिता जो थे शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन, वो इनको घर से बाहर नहीं जाने देते थे। स्कूल इनके घर के अंदर था, बच्चे खेलने इनके घर में आते थे, और जब भी ये घर से बाहर भ्रमण के लिए जाते थे तो नगर को सजा दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि उनके सामने कोई दृश्य ना आ पाए जिसे देखकर गौतम बुद्ध बहुत ही गमगीन हो जाएं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, शुद्धोधन ने पहले पंडितों को बुलवाया था। इनके जन्म के समय की बात बता रहा हूँ। और बुलवाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हमारा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा। तो उन्होंने पंडित ने कहा कि या तो ये बड़ा होके फकीर बनेगा, बाबा बनेगा, सन्यासी बनेगा, या तो फिर ये बड़ा होके बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो उन्हें शुद्धोधन को इस बात का डर था कहीं ये बाबा सन्यासी न बन जाए। अंततः वही होता है। देखिए क्या होता है, एक बार सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर निकले अपने दोस्त के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो दोस्त कौन थे, तो दोस्त इनके जो थे वो चन्ना थे, और इनका जो घोड़ा था उसका नाम कंथक था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। कौन से दृश्य देखे फ्रेंड्स, वो नीचे हम बात करेंगे। देखिए, जिसे देखकर वो अत्यधिक विचलित हुए और दुखी हुए। वो दृश्य क्या थे ये समझिए। देखिए, एक इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, ये दिख रहा होगा आपको। एक बीमार व्यक्ति देखा इन्होंने, ये दिख रहा है आपको। एक 100 देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा। एक सन्यासी, यहाँ पर देखिए। तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या क्या देखा, मैंने आपको बताया 4 दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी इन्होंने देखा उस मार्ग में गुजरने पर। तो जितना भी दृश्य फ्रेंड्स देख रहे थे उस सब का वर्णन जो कर रहा था इनका दोस्त जो था चन्ना कर रहा था। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि भाई, बूढ़े व्यक्ति को देखा और पूछा कि ये कौन है। तो चन्ना ने बताया कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। उन्होंने कहा क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, एक दिन आपकी अवस्था भी ऐसी हो जाएगी, कोई बात नहीं। उन्हें थोड़ा सा दुख होता है उनकी अवस्था देखकर। फिर वो देखते हैं एक बीमार व्यक्ति, और जब वो बीमार व्यक्ति देखते हैं तो बीमार व्यक्ति देखने के बाद चन्ना से फिर कहते हैं क्या मैं भी ऐसा बीमार हो सकता हूँ? तो चन्ना ने कहा हाँ ये स्वाभाविक बात है, एक दिन आपको भी ऐसा हो सकता है। उन्हें और ज़्यादा दुख होता है। फिर थोड़ा आगे और चलते हैं, फिर वो देखते हैं एक 100। जब फ्रेंड्स वो 100 देखते हैं तो कहते हैं ये क्या है, ये कौन जा रहा है? तो बोले और इसके पीछे लोग रोते हुए क्यों जा रहे हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने चन्ना ने बताया कि ये मर चुका है। तो क्या बोले क्या मैं भी मर सकता हूँ? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। तो बोले हाँ, मौत एक दिन निश्चित है, उनकी जैसे उनकी मृत्यु हुई वैसे एक दिन आपको भी मरना है, कोई बात नहीं। उन्हें और ज़्यादा दुख होता है। फ्रेंड्स, ये 3 दृश्य उन्होंने देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक 100। यहाँ पर जब उन्होंने चौथा दृश्य देखा, चौथा दृश्य क्या देखा कि ये जो सन्यासी था ये बूढ़ा भी था और बहुत खुश था। उन तीनों दृश्यों में जो इनको खुशी मिली वो केवल सन्यासी को देखकर मिली। उन्होंने कहा यार ये बूढ़ा भी है और अच्छा खासा है। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, वो सोच लेते हैं कि ये इतना खुश है तो अगर मैं सन्यासी बन जाऊं तो मैं भी इतना खुश रहूंगा। अंततः क्या होता है कि वो उस सन्यासी को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई ऐसा है, आप मुझसे मेरे जेवरात ले लो और अपने कपड़े दे दो। तो सन्यासी कहता है मैं जेवर का क्या करूँगा, मुझे तो भोजन की आवश्यकता है। ऐसा होने के बाद फ्रेंड्स उनका मन और विचलित होता है। बोले बताओ, इसे भोजन की कोई आवश्यकता ही नहीं, मतलब इसे दौलत की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हीरा मोती की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहीं से फ्रेंड्स वो अपना मन बदल लेते हैं और क्या होता है आगे वर्णन करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, इन सांसारिक समस्याओं को देखकर वे अत्यधिक व्यथित हुए और 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इनके मित्र का नाम चन्ना और घोड़े का नाम कंथक था। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्ध, मैंने आपको पीछे बताया था, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जो उन्होंने घर छोड़ा था, ठीक है, गृह त्याग किया था फ्रेंड्स, तो उस घटना को यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, जब ये गृह त्याग कर देते हैं तो गृह त्याग करने के बाद फ्रेंड्स इनको 5 साधक मिलते हैं।
देखिए यहाँ पर चित्र में 5 साधक दर्शाए गए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक का नाम था फ्रेंड्स कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी, महानामा। ये नाम याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए आगे अगर चर्चा करते हैं तो गौर करेंगे फ्रेंड्स। आगे मैं बात करना चाहता हूँ, गृह त्याग करने के बाद उन्होंने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन, कौन सा दर्शन फ्रेंड्स, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम ही बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इनके 2 गुरु थे, एक तो थे फ्रेंड्स अलार कलाम और दूसरे थे रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गौर करना, अलार कलाम से तो इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इनके प्रथम गुरु थे। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि इनके प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। ठीक है, आगे की शिक्षा राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने ग्रहण की। तो इनके दूसरे गुरु अगर पूछता है तो रुद्रक रामपुत्र थे, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे देखिए, सिद्धार्थ या फिर कह सकते हो गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण कर कठिन तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को फ्रेंड्स निरंजना या पुनपुन या फल्गु, देखिए एक ही नदी के फ्रेंड्स 3 नाम दिए गए हैं, क्या, निरंजना, पुनपुन या फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, देखिए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो निरंजना या पुनपुन या फल्गु नदी के तट पर हुई। कब हुई, तो वैशाख की पूर्णिमा की रात को। ठीक है, वृक्ष कौन सा था, तो पीपल था। देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही वे बुद्ध के नाम से जाने गए या जाने लगे। ठीक है, एवं वह स्थान जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ वो फ्रेंड्स क्या कहलाया, बोध गया कहलाया। ठीक है, देखिए बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो आपका ऋषिपत्तनम में है, वहां पर दिया, जो कि जनसाधारण की भाषा पाली में था। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना बौद्ध धर्म में ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया किसे, जो उन्होंने वहां पहला उपदेश दिया था सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, इन्होंने अपने उपदेश कई राज्य जैसे कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्य में दिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने उपदेश दिए। देखिए बात करेंगे आगे, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अगर क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ हैं, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स श्रावस्ती में है। ठीक है, देखिए कई शासक भी गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, जैसे बिंबिसार ले लो, प्रसेनजीत ले लो, उदयन ले लो। तो फ्रेंड्स ये जो थे गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, कहने का मतलब गौतम बुद्ध को मानते थे। ठीक है, देखिए एक कथन था फ्रेंड्स, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत गौतम बुद्ध जी ने उपनिषद से लिया था। ठीक है, तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, निर्वाण किसे कहते हैं, तो तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध जी के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। फ्रेंड्स गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित थे। एक को फ्रेंड्स कहा गया था भिक्षुक और एक को कहा गया था उपासक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए भिक्षुक और उपासक में अंतर क्या होता था ये समझ लेते हैं। जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया वे भिक्षुक कहलाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उपासक कौन थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया वो उपासक कहलाते थे। ठीक है, तो भिक्षुक क्या होते थे फ्रेंड्स, ये मैरिड नहीं होते थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो उपासक होते थे ये मैरिड भी हो सकते थे। ठीक है, देखिए आगे देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे गौतम बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा या फिर कह सकते हो देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से हो गई थी। कहते हैं फ्रेंड्स कि चुंद जो था, एक चुंद के द्वारा अर्पित भोजन जो लिखा हुआ है इसमें सुअर की चर्बी का कुछ वर्णन किया गया है जो अपरिमाणित है। ठीक है, कहने का मतलब है कहा गया है कि चुंद द्वारा अर्पित भोजन, चुंद एक व्यक्ति थे जिन्होंने इनको सुअर की चर्बी रहित भोजन करा दिया था जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए बौद्ध धर्म में बुद्ध जी की मृत्यु की इस घटना को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया फ्रेंड्स, महापरिनिर्वाण। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, जो गौतम बुद्ध थे ये अपनी मृत्यु का समय जानते थे। ठीक है,
देखिए, एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध जी की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में विभक्त किया गया और उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया एवं बुद्ध जी के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई। ठीक है फ्रेंड्स, किसके? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि बुद्ध जी के जन्म एवं मृत्यु की तिथि किस आधार पर निश्चित की गई? तो कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स तो गौर करेंगे। देखिए, त्रिपिटक एवं उसके संकलनकर्ता। देखिए, त्रिपिटक क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो त्रिपिटक है फ्रेंड्स, वो पिटक का मतलब होता है टोकरी। क्या फ्रेंड्स? पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। ये 3 पिटक निम्न हैं। इन तीनों पिटक ये जो तीनों पिटक हैं, ये किस भाषा में? तो पाली भाषा में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिपिटक की भाषा क्या है, तो ध्यान रखना पाली भाषा है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो समझ लीजिए, देखिए, जो विनय पिटक है, एक सूत्र पिटक है और एक अभिदम्भ पिटक है। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर विनय पिटक के जो संकलन करता है उनके बारे में कहूँ तो वो उपाली थे। ठीक है फ्रेंड्स, सूत्र पिटक के कौन है? तो आनंद है। और जो फ्रेंड्स अभिदम्भ पिटक है उसके मोगली पुत्र तिस्स हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, इनके तीनों त्रिपिटक के बारे में आपको जानकारी मिल गई। देखिए, जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न थे फ्रेंड्स, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, वो किसके थे? जैन धर्म के थे। अब वैसे ही बौद्ध धर्म के भी अपने 3 रत्न हैं, या जिसे कह सकते हो आप त्रिरत्न। एक है फ्रेंड्स बुद्ध, एक है धम्म और एक है संघ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये तीनों आपको त्रिरत्न याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा माना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब बुद्ध पूर्णिमा का दिन आता है तो यहाँ पर बहुत ही जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। ठीक है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों के उपदेश दिए। ठीक है, वो कौन से हैं? देखिए, एक तो दुख है और एक होता है फ्रेंड्स दुख समुदाय, एक होता है दुख निरोध और एक बताया गया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो फ्रेंड्स, आखिरी क्या है आपका? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों चीजें आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा। देखिए, आगे बात करेंगे। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, और वो साधन कौन से हैं, वो साधन भी इन्होंने बताए, वो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। पहला क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी। क्रम से समझिए फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। कहने का मतलब है दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, और जो संकल्प है वो आपका निश्चय होना चाहिए कि हमें ये काम करना है तो करना है। सम्यक वाणी, आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए फ्रेंड्स। सम्यक कर्मांत, कर्म अच्छे होने चाहिए। सम्यक आजीव, आजीविका अच्छी होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, हमें योग करना चाहिए। सम्यक स्मृति, स्मरण करना चाहिए। सम्यक समाधि, और समाधि के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। देखिए, बुद्ध के निर्माण प्राप्ति के लिए 10 चीजों पर जोर दिया गया है। वो 10 चीज क्या है फ्रेंड्स? वो देखिए, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, सदैव सत्य बोलना, हिंसा ना करना। ठीक है, तो हिंसा ना करना, सदैव सत्य बोलना, चोरी ना करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना, शराब का सेवन ना करना, असमय भोजन करना। ठीक है, सुखद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, महिलाओं से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो फ्रेंड्स, ये 10 चीजें जो हैं, इसमें जो 6 चीजों हैं वो 6 चीजें भिक्षुक और उपासक में बटी हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इसमें जो है भिक्षुक और उपासक के इन्हीं 10 चीजों में कुछ छूटें दी गई हैं उपासक के लिए, क्योंकि जो उपासक होते थे वो फ्रेंड्स मैरिड होते थे, शादीशुदा होते थे, तो उनका जीवन जो है इससे थोड़ा सा अलग होता था। उनको इसके कुछ नियमों का पालन करना होता था और कुछ का पालन नहीं करना होता था। लेकिन जो भिक्षुक होते थे उनको इन 10 नियमों का पालन करना होता था। देखिए, बौद्ध संगीति समझ लीजिए फ्रेंड्स कि बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी। तो याद रखना फ्रेंड्स, बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो देखिए बौद्ध संगीति समझ लीजिएगा, पहली, दूसरी,
तीसरी और चतुर्थ। देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के। फ्रेंड्स अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप जी थे। ठीक है, द्वितीय किसके समय में हुई, कहाँ हुई? तो 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुई। शासन काल किसका था? कालाशोक का। और जो अध्यक्ष थे वो साबाकामी थे। ठीक है, तृतीय 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। शासक कौन थे फ्रेंड? तो अशोक थे। अध्यक्ष कौन थे? तो भोगली पुत्र थे। ठीक है, उसके बाद देखिए चतुर्थ, ये प्रथम ईस्वी पूर्व हुई। कहाँ हुई? कुंडलवन फ्रेंड्स, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना, कुंडलवन। और इसमें शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। और अध्यक्ष तो वसुमित्र। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, एक शब्द याद रखना जो है आपका जैसे अका अक, अका अक, तो इस शब्द से आ से आपको याद रहेगा अजातशत्रु, का से आपको याद रहेगा कालाशोक, और इस आ से याद रखना आप अशोक, और इस का से याद रखना आप कनिष्क। देखिए इस पूरे का से आपको कालाशोक याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अका आक से आपके शासनकाल याद रहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया। ठीक है फ्रेंड्स, कितने भागों में बट गया? दो भागों में। दो भागों जिसे आप कह सकते हो हीनयान एवं महायान। तो इसमें दो भाग आ गए फ्रेंड्स, एक आ गया हीनयान और एक आ गया महायान। देखिए बौद्ध धर्म की अन्य विशेषताएं, जैसे उसमें क्या था? श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म में, और बौद्ध धर्म क्या है फ्रेंड्स? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की अन्य विशेषताएं, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की कल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता पाई जाती है। ठीक है, देखिए बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष रखी गई है। कितनी है फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए आयु जो होनी चाहिए 15 वर्ष होनी चाहिए। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। कहने का मतलब है जब हम एंटर लेते हैं, जैसे एडमिशन बोलते हैं ना, तो वैसे ही उपसंपदा उसे बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स आगे, गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? तो मथुरा कला याद रखना है। परंतु ज्यादातर मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है या किया गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध जी की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में स्थित है। ठीक है, कितनी है फ्रेंड्स? 123 मीटर ऊंची मूर्ति है। कहाँ है? तो रेवालसर झील में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। फिर देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पड़ोसी देश तिब्बत, भूटान, श्रीलंका भी इसमें शामिल है। पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया था। किसने? तो गुरु रिनपांच ने किया था। आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिए बौद्ध धर्म के 8 शुभ प्रतीक चिन्ह। तो फ्रेंड्स ये बहुत पूछे जाते हैं। देखिए हाथी, कमल, सांड, घोड़ा, शेर, चक्र, स्तूप या पद चिन्ह कह सकते हो, बोधि वृक्ष। तो देखिएगा गर्भ में आने का प्रतीक क्या था फ्रेंड्स? हाथी था। या कह सकते हो हाथी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो गर्भ में आने का प्रतीक था। कमल किसका था फ्रेंड्स? जन्म का प्रतीक था। सांड किसका था? यौवन का प्रतीक था। घोड़ा किसका था फ्रेंड्स? गृह त्याग का प्रतीक था। शेर किसका था फ्रेंड्स? विकास का प्रतीक था। चक्र किसका था? तो प्रथम उपदेश था। ठीक है, स्तूप या पद चिन्ह का प्रतीक क्या था फ्रेंड्स? तो मृत्यु था। ठीक है, बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसे बताया गया है। फ्रेंड्स ये 8 याद रखना, क्योंकि पूछता है कि जैसे पूछता है कि सांड का प्रतीक चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, तो या फिर ऐसा कह सकता है यौवन के प्रतीक चिन्ह के लिए क्या प्रयोग किया गया? तो सांड किया गया। तो ये एक दूसरे के विपरीत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये भी आपको याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा मैंने आपको टोटल जो है बौद्ध धर्म करा दिया।